बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में नवाज शरीफ की अपीलों पर 4 साल बाद समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। नवाज शरीफ ने 2018 में सजा सुनाने के एहतसाब अदालत के दोनों फैसले चैलेंज कर रखे हैं। अदालत ने आज के लिए नैब को नोटिस जारी कर रखा है। बैरून मुल्क से वापसी पर 26 अक्टूबर को अदालत ने अपीलें बहाल की थीं। इस्लामाबाद से मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान बताएगा, आज अहम समाअत है और समाअत का वक्त क्या है? जी, तकरीबन 12 बजे साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के रूबरू पेश होंगे। वतन वापसी के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इसी 2 रुकनी बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब शामिल हैं, इस बेंच ने मियां नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने की इस्तदा मंजूर की थी और आज के लिए नैब को नोटिस जारी किए गए हैं। एवन फील्ड की बात करें तो एवन फील्ड रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को 7 साल कैद और 80 लाख पाउंड जुर्माने की सज़ा सुनाई गई थी जज मोहम्मद बशीर की जानिब से, जबकि अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ को 10 साल कैद और नाअहली की भी सज़ा सुनाई गई थी, जिसके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया गया था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने एवन फील्ड रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तल की थी और अल अजीजिया रेफरेंस में भी उनको मेडिकल ग्राउंड पर 8 हफ्तों के लिए उनकी सज़ा मुअत्तल की गई थी। बाद में इसकी एक्सटेंशन भी होती रही है और अब पंजाब हुकूमत से भी उनकी इस्तदा मंजूर की गई, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनकी ये अपीलें बहाल हुई थी। आज फिर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के रूबरू पेश होंगे। अदालत ने नैब को ये हिदायत दे रखी है कि आपने इस पूरे रेफरेंसेस पर जितने भी दलाइल हैं वो टू द पॉइंट देने हैं, क्योंकि पहले ही इन अपीलों पर काफ़ी ज़्यादा दलाइल हो चुके हैं। एवन फील्ड रेफरेंस में जो मरियम नवाज़ और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की बरियत का फैसला था, उसमें काफ़ी हद तक साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के लिए भी रिलीफ मौजूद है। कानूनी माहिरीन का ये कहना है कि जब ये मामला अब फिर से अदालत के सामने आएगा तो यकीनन जो बरियत का फ़ैसला है मरियम नवाज़ और कैप्टन रिटायर्ड सफदर का, वो फ़ैसला दोबारा इसमें वकील सफ़ाई जो कि अमजद परवेज़ हैं उनकी जानिब से पढ़े जाने का इम्कान है। जी ठीक है, पढ़े जाने का इम्कान है। मोहम्मद इमरान हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। 190 मिलियन पाउंड केस चेयरमैन पीटीआई के जिस्मानी रिमांड से मुतालिक समाअत आज होगी। इस्लामाबाद में एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर अडयाला जेल में समाअत करेंगे, जबकि 190 मिलियन पाउंड तोशा खाना केसेस में बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत पर भी समाअत आज होगी। 190 मिलियन पाउंड के केस चेयरमैन पीटीआई के जिस्मानी रिमांड से मुतालिक समाअत आज होगी। रिजवान कासी हमें इस्लामाबाद से अपडेट करेंगे। जी रिजवान। जी, नैब के 190 मिलियन पाउंड केस में चेयरमैन पीटीआई के जिस्मानी रिमांड आज मुकम्मल हो रहा है, जिस पर उन्हें आज अदालत में पेश किया जाएगा। दोबारा एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर अडयाला जेल में समाअत करेंगे। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे रखा था, जो आज मुकम्मल होना है। रिमांड के दौरान नैब की तफ्तीशी टीम चेयरमैन पीटीआई के अडयाला जेल में ही तफ्तीश करती रही है। उधर बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड और तोशाखाना केसेस में दरख्वास्त जमानत पर भी आज समाअत होनी है। ये समाअत भी एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर अडयाला जेल में ही करेंगे। बुशरा बीबी इन दोनों केसेस में अब बुरी जमानत पर है। जी ठीक है, रिजवान काजी इस्लामाबाद से अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायजीसा की ज़ेरे सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास आज दोबारा होगा। इजलास में जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत का जायजा लिया जाएगा। काउंसिल ने जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत कुनिंदगान को शवाहिद के हमरा तलब कर रखा है। इस हवाले से बात करेंगे नुमाइंदा हसीम मलिक से। जी हसीम, बताइएगा। देखिए, ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास है जो कि आज एक मरतबा फिर होगा और आज 3 बजे इजलास का आगाज किया जाएगा, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजीसा की सदारत में होगा। इजलास में जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ शिकायत का जायजा लिया जाएगा और ज़राए के मुताबिक इजलास में जस्टिस मुजाहिर नकवी के एतराज़ात पर भी गौर किया जाएगा। कौंसिल ने जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत कुनिंदगान को शवाहिद के हमरा तलब कर रखा है, जबकि गुज़िश्ता रोज होने वाले जो इजलास था उसके अंदर कौंसिल ने जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ शिकायत को मुस्तरद कर दिया था, जबकि कौंसिल ने तस्दीक आमेज शिकायत दायर करने पर आमना मलिक के खिलाफ कार्रवाई का फैसला
बाद में करने का ऐलान किया है। जबकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने एडवोकेट अजहर सद्दीक को भी नोटिस जारी कर दिए हैं और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अजहर सद्दीक से 7 दिनों में वजाहत तलब कर रखी है। अजहर सद्दीक से जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ शिकायत को सोशल मीडिया पर जारी और वजाहत जारी करने पर वजाहत तलब की गई है। तो ये आज अहम इजलास है जिसके अंदर जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ जो शिकायत हैं उनका जायजा भी लिया जाएगा। जी हसीब मलिक, बहुत शुक्रिया। लाहौर हाई कोर्ट में सानिया सियालकोट मोटरवे पर खातून से ज्यादती का केस, मुजरिम आबिद मली और शफकत बगा की सजाए मौत के खिलाफ अपीलों पर समाअत 10 रोज के लिए मुलतवी कर दी गई। प्रोसिक्यूशन ने दलाइल के लिए मोहलत भी मांग ली। मोहम्मद इशफाक से मजीद जानेंगे। इशफाक बताइए। और जस्टिस अलीजिया बाजवा पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने मुलजिम आबिद मली और शफकत बगा की सजाए मौत के खिलाफ अपीलों पर समाअत की और इस मौके पर मुलजमान की जानिब से यह कहा गया है कि उनको जो ट्रायल कोर्ट ने सजा सुनाई है वो हकायक के बरक्स है और इसे तलतब करार दिया जाए। तो आज दौरान समाअत प्रोसिक्यूशन की जानिब से जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत की इस्तदा की गई। इस पर 2 रुकनी बेंच ने प्रोसिक्यूशन की सजा मंजूर करते हुए कार्रवाई 10 रोज तक मुलतवी कर दी और आइंदा समाअत पर सरकारी वकील को हदायत जारी की गई है कि वो अपीलों से मुतल्लिक अपने दलाइल मुकम्मल करें। जी ठीक है। लाहौर से मोहम्मद इशफाक ने हमें अपडेट किया, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। स्मॉग में कमी ना सके, दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर। लाहौर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 306 रिकॉर्ड किया गया है। कराची की फजा भी आलूदा, शहरी स्मॉग से बीमारियों का शिकार होने लगे। तिब्बी माहिरीन की सांस के मरीजों को एहतियात की हिदायत, मास्क के इस्तेमाल और घरों में रहने का मशवरा। स्मॉग में कमी ना सकी, दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर है। बात रिवायती दावों से आगे ना बढ़ सकी, स्मोग ने पूरी मजबूती के साथ लाहौर में पंजे गाड़ लिए। लाहौर सबसे ज्यादा मर्तबा दुनिया का आलूदा तरीन रहने वाला शहर बन गया। सूरत हाल कई साल तक इसी तरह रहने के खदशात सामने आ गए। सुहेल कैसे रिपोर्ट करेंगे। आसान अल्फाज में यूं समझ लें कि AQI अगर 50 या इससे कम हो तो फ़िज़ा महफूज करार दी जाती है। 100 और 150 के दरमियान बच्चों और दिल के आर्जे में मुब्तला अफराद के लिए मुमकिन खतरा है। 150 से ज़्यादा सबके लिए मुज़र सेहत है और अगर इंडेक्स 300 से तजावज़ कर जाए तो इसे इंतहाई खतरनाक करार दिया जाता है। और यहाँ ये आलम है कि लाहौर में औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स का 400 की सतह से तजावज़ कर जाना मामूल बन चुका है। शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ में यही काम होगा। 2016 से लेकर 2023 आ गया और हर साल हम अक्टूबर से जनवरी तक स्मोक के ही रोना रोते हैं। लॉन्ग टर्म पॉलिसी पे अभी से काम शुरू करें और इस साल एमरजेंसी डिक्लेयर करें 2023-24 का साल को स्मोक के लिए और जो जो इकदाम हो सकते हैं वो करें। अब तो बज़ाहिर यूं महसूस हो रहा है कि हालात में जल्द सुधार आने वाला नहीं है। वजूहात बहुत वाज़ेह हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम मौजूद नहीं, जिसके बायस हर साल गाड़ियों और मोटर बाइक्स की तादाद में बेतहाशा इजाफा हो रहा है। लाहौर का दही इलाका तकरीबन खत्म हो चुका है, तो तरक्याती मंसूबों की तकमील के माहौलियाती असरात को मद्देनजर न रखा जाना अलग से सितम ढा रहा है, अगरचे दावे भी अपनी जगह मौजूद हैं। हुकूमत पंजाब ने इस दफ़ा मिशन कंट्रोल सिस्टम एक तो लोकली मैन्युफैक्चर स्टैंडर्डाइज कर दिए थे और साथ 2 अरब रुपया मुख्तस कर दिया था कि इंडस्ट्री में आप मिशन कंट्रोल सिस्टम लगाएं। तो चीज़ें जो हमारे इंटरनल फैक्टर्स थे खासी हद तक हमने कोशिश की कि उनको बेहतरी लाएं। अब तो जैसे हुकूमत के पास तालीमी इदारों में छुट्टी कर देना या फिर मार्केटों की बंदिश जैसे इक़दामात ही बाकी रह गए हैं। किस्सा मुख्तसर ये है कि अब हमें इन अय्याम के दौरान स्मोक के साथ जीने की आदत डाल लेनी चाहिए। वजह यह है कि इसे ख़त्म करने के लिए हमने डंग टपाओ पॉलिसियों से आगे बढ़ना नहीं और इसने हमारी जान छोड़नी नहीं। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ सुहेल कैसर, दुनिया न्यूज़, लाहौर। आज़ाद जम्मू कश्मीर में अक्सर देही इलाकों के कुदरती और हसीन मनाज़िर शाहराहें ना होने की वजह से सयाहों की नज़रों से ओझल हैं। हुकूमत का दावा है कि वो आइंदा माह से 28 हल्का जात में 816 किलोमीटर सड़कों की तामीर यकीनी बना रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद इकबाल। आज़ाद जम्मू कश्मीर को कुदरती खूबसूरती की वजह से दुनिया में मुनफरिद हैसियत हासिल है। जन्नत नज़ीर के कई खूबसूरत देहात बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। काबीना तरक्याती कमेटी ने सड़कों की तामीर के लिए 14 अरब रुपए की मंजूरी दे दी है। ये तामीर कश्मीर प्रोग्राम जो इस वक्त 28 सड़कों में जिसकी मंजूरी हुई है 816.82 किलोमीटर सड़कात की, अगले महीने इसके टेंडर्स भी हो जाएंगे और इंशाअल्लाह रहमान ऑन ग्राउंड इसका काम भी शुरू हो जाएगा। ये एक संगे मील की हैसियत रखता है आज़ाद कश्मीर की तरक्की में और इंशाअल्लाह
विदिन 1 ईयर ये पूरा का पूरा पैसा आपको यूटिलाइज होकर ऑन ग्राउंड नजर आएगा और इससे जो रियासत के अंदर तामीर और तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद से खैबर पख्तूनख्वा को मिलाने वाली एबटाबाद शाहराह अक्सर लोहार गली के मकाम से लैंड स्लाइडिंग के बायस बंद हो जाती है, जो सियाहत और तजारत के लिए मरकजी शाहराह तस्वर की जाती है। शहरी कहते हैं कि लोहार गली के मकाम पर कई हादसा भी रूनुमा हो चुके हैं। ये तो काफ़ी अरसे से ख़राब है, कोई भी इस पे अमली काम नहीं हो रहा, क्योंकि बारिश के दौरान तो इधर बहुत ख़तरनाक इधर रोड हो जाती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अक्सर हादसात हुए हैं, हमारे सामने हुए हैं। सफ़र करते हुए हमारे 60 साल उम्र हो गई है इधर ही, पहले फिर कुछ सही कर दिया से होती नहीं। जन्नत नज़ीर के देव मलाई हुस्न से मालामाल इलाकों में बाड़िया नवानियाँ भी शामिल है, जहाँ सड़क और दीगर मसाइल की वजह से शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। रोड नहीं असों बड़ी पसमंदा इलाके रह रहे हैं। बीमार जरा होंदा उसो चाह का खड़ते हैं चारपाई से जनाब 5 किलोमीटर दूर, और रस्ते जुलते जुलते उसका दम खर्च जुलता है। आज़ाद कश्मीर में हर साल लाखों सियाह वादी नीलम, लीपा वैली, गंगा चोटी समेत दीगर सियाहती मकामात का रुख करते हैं, जो मकामी सतह पर लोगों को रोजगार बहम पहुँचाने का बेहतरीन जरिया है। दही इलाकों में शाहराहों की तामीर से लोगों को सफरी सहूलियात मुयसर आने के साथ साथ सियाहत को भी फ़रोग मिलेगा। कैमरामैन मोहम्मद नवीद के साथ मोहम्मद इकबाल, दुनिया न्यूज़, मुजफ्फराबाद। आर्ट्स काउंसिल फैसलाबाद में मुसव्वरी के रंग बिखर गए हैं। हम असर और क्लासिकल समेत दीगर खतूत पर उस्तवार तस्वीर की नुमाइश ने देखने वालों का जी खुश कर दिया। बिलाल अहमद की रिपोर्ट। गुजरे वक्त की यादें, अटखेलियाँ करते ख्यालात और हम असर हालात की अक्कासी का हसीन इम्तजाज मुसव्वरी के जरिए एक ही छत तले देखने को मिल गया। फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल में लगाई गई तस्वीरी नुमाइश में मुसव्वरी के नामवर सितारों के साथ साथ नोखेज आर्टिस्ट भी फन के जौहर दिखाते नजर आए, जिसे देखने वालों ने भी खूब सराहा। काफ़ी अच्छा लगा हमें, यहाँ पे काफ़ी तरह की आर्ट है, मतलब क्लासिक, पोर्ट्रेट और पहले ज़माने के भी कुछ आर्ट है यहाँ पे, बहुत अच्छे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था किसी भी एग्जीबिशन में, और ख़ास तौर पे फैसलाबाद में मैंने पहला ऐसा इवेंट जो है वो अटेंड किया है। यहाँ पे बहुत एंटीक चीज़ें हैं और बहुत ही खूबसूरत और दूर से अट्रैक्ट करने वाली पेंटिंग्स हैं। ऐसे एग्जीबिशंस होते रहने चाहिए ताकि स्टूडेंट्स के नॉलेज में इजाफा हो, उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। नुमाइश में मुसव्वर की कारीगरी से तख्लीक होने वाले शाहकारों में क्लासिकल रंग की झलक नजर आई, तो नौजवान नस्ल की जानिब से बनाए गए फनपारों में जिद्दत का पहलू नुमाया रहा। देखने वाले अपनी मनपसंद पेंटिंग्स के साथ तस्वीर भी बनवाते रहे। 3 रोजा नुमाइश में दिलचस्पी के हामिल अफराद जौक दर जौक इसकी जानिब खींचे चले आ रहे हैं। मुसव्वर जब ख्यालों की दुनिया को रंगों की मदद से हकीकत का रूप दे देता है, तो ऐसे शाहकार तख्लीक पाते हैं जो देखने वालों के दिलों में घर कर जाते हैं। कैमरामैन अहमद अली के साथ बिलाल अहमद, दुनिया न्यूज़, फैसलाबाद।